एक बार फिर से यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के मेंस की, अब वो मेंस चाहे 2022 का हो या इसके बाद 2023, 24 किसी का भी मेंस हो और आप आज ही से तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए ये है एसे मेंस में 150 नंबर का यूपी पीसीएस में एसे आता है। और यूपी पीसीएस का एसे का मतलब देखिए आप में से कई सारे लोगों का निबंध के विषय में बहुत साफ रवैया रहता है, निबंध तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ को थोड़ा सा आप गौर करेंगे ना तो आप अपने मार्क्स में ज़बरदस्त अंतर देखेंगे। सिंस आई एम फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मैं हर चीज़ों को बहुत डिटेल में देखता हूँ, उसके बाद ही मैं समझ के अपनी एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए, और ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आप फॉलो कर लेंगे तो आपको 130 नंबर मिलेगा। ये मैं इसलिए चैलेंज देता हूँ, जिन चीज़ों में चैलेंज नहीं है मैं नहीं करता, लेकिन जिन चीज़ों में चैलेंज है वो मैं आपको करके बता सकता हूँ कि देखिए मैं बचपन से दे रहा हूँ एसे में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, हर लेवल पे दे रखा है। आई एम गेटिंग वेरी गुड मार्क्स और यहाँ पे तो मिलता ही है। यूपी पीसीएस में तो खैर कहना ही नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले जान लीजिए एसे 150 नंबर का आता है। 3 एसे लिखने को आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। याद रखिए 3 पार्ट में आता है एसे लिखने को। कितने एसे लिखने को आते हैं यूपी पीसीएस में? 3 एसे लिखने को आते हैं। एक है पार्ट ए जिनमें 700 वर्ड में लिखना है 50 नंबर का, फिर पार्ट बी 700 वर्ड में लिखना है 50 नंबर का, पार्ट सी 700 वर्ड और 50 नंबर का। ठीक है, अब जो पार्ट ए, अब मैं बहुत डिटेल में करूंगा इस वीडियो के बाद। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मत करिए सब्सक्राइब, मत करिए लाइक। ये वीडियो मैं आमतौर पे बनाता हूँ अपने रिवीजन के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं आपकी इच्छा हो तो देखिए पार्ट ए है कौन सा? आध्यात्मिक या भावात्मक निबंध। यही सबसे पहला अंतर याद रखिएगा। आप अपने माइंड में एक जगह लिख लीजिए और विश्वास करिए जैसे निबंध कुछ भी नहीं लिखा जाता, निबंध अलग अलग भावात्मक निबंध होते हैं। निबंध 3 टाइप के यूपी पीसीएस में लिखे जाएंगे। याद रखिए 3 पार्ट में 3 अलग अलग किस्म के निबंध। पहले किस्म में लिखना है भावात्मक निबंध, ऐसी चीज़ें, फिलोसफिकल बातें, बस एक लाइन में समझ लीजिए। फर्स्ट जो निबंध आएगा उसमें आपको क्या झाड़नी है, याद रखिए फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में जो 50 नंबर का 700 वर्ड का लिखने को आएगा उसमें सिर्फ अपनी फिलॉसफी झाड़नी है, अलौकिक बातें करनी है, आध्यात्मिक बातें करनी है। तो पहला निबंध आता है भावात्मक निबंध। एक जगह लिख लीजिएगा, मेरी बात का विश्वास करिए। आप गलत सलत लिख के चले आएंगे, फिर बोलेंगे यार मैंने बहुत अच्छा लिखा था, नंबर नहीं मिला। ये गलत है। नंबर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसकी क्वालिटी क्या है। पार्ट ए में जो निबंध आता है वो हमेशा भावात्मक लिखा जाता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी का जो निबंध होता है वो विचारात्मक होता है। एक होता है क्या? आध्यात्मिक या फिर भावात्मक। भावात्मक मतलब फिलोसफिकल बातें, हवा हवाई, मतलब जितना अलौकिक बातें, आध्यात्मिक बातें, अमूर्तता वाली बातें, मतलब ऐसी चीज़ जो अमूर्त हों, बहुत आपके हृदय को छू लेने वाली बातें, इस टाइप की चीज़ें। दूसरा पार्ट आता है, इसमें जो निबंध आपको लिखा जाता है वो लिखा जाता है विचारात्मक। एक जगह लिख लीजिएगा। आपके लिखते समय आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको आध्यात्मिक बातें करनी है फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में आपको विचार रखने हैं। विचार रखने हैं मतलब विचारात्मक निबंध इसमें लिखना है। और विचारात्मक में क्या किया जाता है? याद रखिए तथ्यों को विचारों के साथ तुलना की जाती है, या ये तुलनात्मक निबंध है। अब आप में से कुछ क्या करेंगे, फर्स्ट वाला लिखते हैं। आज तक ऐसा आपने किया होगा, पहली बार मैंने भी किया था, लेकिन फिर दूसरी बार से मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया फिर इस चीज़ को। पहली बार हर आदमी मजे मजे में करता है। तो चलिए, अगर यहाँ देखिए भावात्मक निबंध का मतलब आपको फैक्ट नहीं डालना, कोई कि 5000 लोगों ने डेथ हो गई, इतना कोई आंकड़े आपको नहीं देने हैं। आपको सिर्फ क्या लिखना है, फिलोसफिकल बातें करनी है। दूसरे वाले में विचार देने हैं, आपको अपनी राय देनी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तथ्य क्या था, हकीकत क्या है, विचारों एवं आंकड़ों में तुलना करनी है। और जो तीसरा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, याद रखिए वर्णनात्मक निबंध। सिर्फ एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है, मतलब घटना घट चुकी है उसको आपको बताना है। जैसे देखिए प्राकृतिक आपदाएं घट चुकी हैं या घटने वाली हैं उसको बताना है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो हो चुकी है वो बताना है। और तीसरा नेशनल इंटरनेशनल घटना कोई हो चुकी है, जैसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला जो है वो हो चुका है, उसके बारे में। यहाँ पे आपको भर भर के तथ्य देने हैं, जितने डेटा हैं। इकोनॉमिक सर्वे से उठाइए डेटा, भट डालिए। कौन से में? डेटा वाला कौन सा पार्ट है, याद रखिए पार्ट नंबर 3 में आपको डेटा डालना होगा। पार्ट नंबर 2 में आपको डेटा को कंपेयर करना है किससे, विचारों से। और पार्ट नंबर 1 में प्योर आध्यात्मिक बातें करनी है। तो कितने टाइप के निबंध हो गए? 3 टाइप के। 3 निबंध आपको करने हैं। 2100 वर्ड का टोटल 3 निबंध लिखना होता है, याद रखिए पीसीएस मेंस में। पहला भावात्मक, दूसरा विचारात्मक, तीसरा वर्णनात्मक। अब बात करें किसमें क्या क्या आता है और कैसे आप तैयारी करें। तो सबसे पहले देखिए साहित्य पे, लिटरेचर पे फिक्स एक निबंध आएगा। आप अपना एक फील्ड डिसाइड करिए। जैसे मैं क्या डिसाइड करता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये इसका है, सॉरी। जैसे मैं बता रहा हूँ 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला लिटरेचर,
संस्कृति, दूसरा पॉलिटिकल एरिया और तीसरा है सोशल एरिया। आप किसी एरिया को पकड़ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आमतौर पे मैं सोशल एरिया पढ़ता हूँ, जैसे सेडिशन, सेडिशन का मतलब देशद्रोह, अभी आपको पता बहुत चर्चा में है, पक्का आएगा, कन्फर्म आ सकता है। टेररिज्म, वैसा नहीं कि मैं इतने पे ही छोड़ दूंगा, मैं आगे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन है और कैसे कंटेंट तैयार करें ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल देखिए 3 टॉपिक बड़े बड़े हैं, किसी 2 टॉपिक को आप बढ़िया से पढ़िए और एक पे कमांड रखिए। जैसे मेरा कमांड रहता है, मैं फर्स्ट पार्ट में सोशल एरिया वाला करता हूँ। दूसरे पार्ट में आ जाइए, दूसरे पार्ट में इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड। 3 अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग 3 निबंध आएंगे, कोई एक आपको करना है। यहाँ पे भी अलग अलग आएंगे, कोई एक आपको करना है। तो जब यहाँ पे अलग अलग आएंगे और आपको एक करना है तो याद रखिए, एक तो आप अपनी महारत हासिल कर लीजिए इन्वायरमेंटल, साइंस और टेक्नोलॉजी में, और दूसरा एग्रीकल्चर में। मैं ये दोनों बहुत ज़बरदस्त तैयार करके जाता हूँ, ठीक है। और तैयार करने का मतलब कैसे करना है ये मैं भी आपको बताऊँगा। अब एक इधर ज़बरदस्त तैयार कर लीजिए, एक एरिया या 2 एरिया, कम से कम 2 एरिया ज़रूर तैयार करना चाहिए। जैसे एक एरिया एग्रीकल्चर, दूसरा एरिया इन्वायरमेंटल साइंस। ऐसे ही तीसरे वर्णनात्मक, मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट देना है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं, गवर्नमेंट पॉलिसी और नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। तो आमतौर पे आप इम्पॉर्टेंट योजनाएं जो सबसे डिस्प्यूटेड या सबसे ज़बरदस्त चली हो वो योजना, और प्राकृतिक आपदाएं का मतलब तूफान, साइक्लोन, जिससे हमारी आपदाएं हो जाती हैं, वो सारी आपदाओं के बारे में आपको लिखना है। तो आप कैसे तैयार करें, सब तो नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप 2 चीज़ तैयार कर लीजिए, एक तो प्राकृतिक आपदाओं पे और दूसरा कोई एक तो इन दोनों में से। जैसे मैं ये पहला और तीसरा करता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट और दूसरा प्राकृतिक आपदाएं। अब करना कैसे हैं देखिए, सबसे पहले किसी भी ऐसे को शुरू करने से पहले आपके पास कोट होने चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें भर भर के आपको विचार देने हैं, क्या भावात्मक, मतलब फिलॉसफी ठेलनी है। फिलॉसफी ठेलनी मतलब किसने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, सोक्रेटिस ने क्या कहा, जिसने जो जो कहा भर भर के यहाँ पे आपको फिलॉसफिकल बातें करनी है, बस इतना याद रखिए। तो फिलॉसफिकल बातों का मतलब किसी भी निबंध की शुरुआत तब अच्छी मानी जाती है जब आप उसको क्या करिए, बढ़िया से। देखिए निबंध वो नहीं है जो कि एकदम लाइन से भर के लिख दिया जाए। निबंध वो है जिसको जब कोई पढ़ रहा हो ना तो उसको एक बड़ी अच्छी कहानी दिखे और वो कहानी उसको छोड़ के जाने का मन ना हो, इतना इंटरेस्टिंग हो, एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई हो। कैसे लिखा जाएगा मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 टोटल पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों के अलग अलग हैं। हर पार्ट से आपको 2-2 टॉपिक, जैसे मैं बता रहा हूँ प्राकृतिक आपदा पे मेरे पास 30 पेज का जबरदस्त कोटेशन का मतलब भरमार पड़ी है, कोटेशन भरा हुआ है, हर चीज़ रखी है। ऐसे ही आप इन सारे इन्वायरमेंटल, साइंस, टेक्नोलॉजी पे कोटेशन कर लीजिए, ठीक है, एग्रीकल्चर पे कर लीजिए, जिन भी चीज़ है कोटेशन, कोट, दोहा, मुहावरा सब। अच्छा ये आप लिख किस में सकते हैं याद रखिएगा, बेटर है आप आमतौर पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 3 भाषाएँ हैं जिसमें कि आप ऐसे दे सकते हैं। सबसे पहला है क्या, हिंदी, दूसरा है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और तीसरा उर्दू में लिख सकते हैं। याद रखिए 3 भाषाओं में आप ऐसे लिख सकते हैं। कितनी भाषाओं में, 3 भाषाएं हैं जिसमें आप अपने ऐसे को लिख सकते हैं। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए या उर्दू में लिखिए, इन तीनों में से किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं। इसी तरीके से याद रखिए निबंध को वर्णनात्मक जहाँ कहाँ है वहाँ फैक्ट या डेटा देना है कि इस वर्ष में इतने लोगों की डेथ हुई। जहाँ विचारों की बात कही है वहाँ पे तथ्यों को रिलेट करना है विचारों से, और जहाँ पे आध्यात्मिक बातें वहाँ तथ्य नहीं देने की कोशिश करनी है, सिर्फ कोटेशन और फिलोसफिकल बातें करनी है। तो ये होता है स्ट्रैटेजी किसकी, यूपीपीसीएस मेंस की। अब मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको पिछले 20 साल के पेपर उठा के जितना मैक्सिमम हो जाए और किसमें क्या हो पाएगा वो मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तैयारी आपको खुद से करनी है, गाइड मैं करूंगा, जो हो सकेगा मैं वो भी करूंगा। थैंक यू सो मच। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हर चीज़ को करता तो हर आदमी ही है, तो या तो किसी चीज़ को मत करिए या इतने अच्छे से करिए कि आपसे बेहतर कोई ना कर पाए। थैंक यू सो मच।